बोलिए बंदी छोर साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 230। पानी माई घर किया, सेजा किया पसार, पासा परा करीम का, तब मैं पहरा जार। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो चेतन जीव है ये अपनी भूल में पड़ा रहता है। भूलवश जन्म जन्म के अध्यास इसके घट में बने हुए होते हैं। उस अध्यास के वश ये भूल में पड़ा रहता है। ये अपने निज स्वरूप को भूला हुआ मायावी स्वरूप को अपना मानकर और संसार के भोग पदार्थों में आनंद मानकर ये इस मानव तन को व्यर्थ में खोता है। मानव तन भोग पदार्थ के आनंद के लिए नहीं, ये मानव तन सृष्टि के लिए है। हम यहां एक विचार करें कि संसार भी इस मानव तन की आशा रखता है। आज हम देखें 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, सरकारें बदलती हैं, मंत्री बदलते हैं और सभी के मन में एक विचार आता है कि भाई अब तो कुछ अच्छा होगा। सब आस करते हैं कि ये सरकार कुछ अच्छा करेगी। लेकिन क्या होता है ये हम सब लोग तो जानते हैं। मंत्री क्या करते हैं ये हम सब लोग जानते हैं। किसी एरिया का विधायक बनता है, हम आश करते हैं कि विधायक हमने चुना है अच्छा कार्य करेगा, लेकिन क्या करता है ये हम जानते हैं। विधायक मंत्री जो भी सरकार बनती है उसका प्रारूप मानव मात्र से बनता है। इसी प्रकार से कोई धार्मिक संस्था बनती है, मंदिर बनता है, मस्जिद बनता है, गुरुद्वारा बनता है, उसमें हमारी आस्था लगी हुई है कि यहां जाने से हमें शांति मिलेगी, हमारा मन शांत होगा, हमारे पाप कटेंगे, ऐसी आस्था लोगों में बनी रहती है। लेकिन वहां मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, तीर्थ स्थानों में कौन लोग बैठे हुए हैं? कोई पशु पक्षी या जानवर तो नहीं बैठे, वहां भी मानव बैठे हैं। क्योंकि मूर्ति पूजा करे
या तीर्थ में स्नान करे, कोई भी कर्म कांड करे, या धन कमाने का कार्य करे, जहां भी देखो वहां मानव ही नजर आता है। तो मानव के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए इस मानव की आश की जाती है कि ये मानव अच्छा कार्य करेगा। ये संसार इस मानव देह की ही आस करता है कि अच्छा कार्य करेगा, कल्याणकारी कार्य करेगा, अच्छे संसार की सृष्टि करेगा। ऐसा भाव मानव के प्रति, मानव का भाव मानव के प्रति होता है। जहां भी हम देखें, जो भी हम देखें, वो सब मानव निर्मित है। अब इस मानव निर्मित संसार में यह भी देखने को मिलता है कि कहीं झूठ भी है, कहीं सत्य भी है, चाहे छल कपट पाखंड, धर्म कर्म, नेक नीति, दया विचार, ये सब मानव निर्मित हैं। मानव नहीं है तो कुछ नहीं है। ये हमें सबसे पहले सोचना चाहिए। जितनी भी मान्यता बनाई है, वो सब मान्यता, चाहे वो कानून की हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे धार्मिक हो, वो सब मान्यताएं मानव निर्मित हैं। जितने भी शास्त्र धार्मिक हैं, जितने भी पुस्तक शिक्षाओं की हैं, जितने भी धारणाएं अवधारणाएं बनती हैं, वो सब मानव का निर्माण कार्य है। इसलिए मानव के अलावा कुछ है ही नहीं। आप विचार करके देखिए, मानव ने भी ही कहीं ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड ऊपर आसमान में है, ये भी मान्यता मानव ने ही बनाई। हम एक यथार्थ विचार करके देखें, विवेकपूर्ण तर्क संगत के आधार पर हम ये देखें, तो सब जगह मानव नजर आता है। अब इस मानव जीवन में बंधन भी है, मुक्त भी है। बंधन मानो तो बंधन है, मुक्ति चाहो तो मुक्ति भी है। यह मानव के ऊपर निर्भर करता है। एक मुक्ति को दिखाने वाले हैं, दर्शाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, एक मुक्ति को त्यागने वाले और मुक्ति को पाने वाले भी हैं। जो मुक्ति को पाने वाले हैं, जो चाहते हैं कि हमें मुक्त पद मिले, मोक्ष पद मिले, तो वो उनके पास जाते हैं जो मुक्त पद, मोक्ष पद को दर्शाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। और जो मुक्ति को जानते ही नहीं, मुक्ति क्या होती है, मोक्ष क्या होती है, इसको जानते ही नहीं, वो कभी ऐसे लोगों के पास नहीं जाएंगे। वो बंधन में ही बंधे रहेंगे। जो बंधन में बंधे होते हैं वो भी मानव ही है, जो मुक्त पद चाहते हैं वो भी मानव है। अर्थात मानव के अलावा कुछ नहीं है। और मानव देह में भी जीव है। जीव के अलावा ये मानव देह मृतक है। तो साहिब ने यहां इसीलिए कहा कि जीवई से सब होत है, जीवई को सब काम, जीव बिना कछु नहीं मान, गांव ना नाव ना ठाव। ना गांव है, ना नाव है, ना कोई ठाव है। गांव, सिटी, शहर, नगर, नाम, व्यक्तित्व का नाम,
नगर गांव का नाम, शहर का नाम, देश का नाम, स्थान का नाम और ठाव वह जगह जहां पर मानव अपना निवास करता है, प्रवास करता है। ना कोई जगह है मानव के अलावा, ना कोई शहर सिटी है, ना कोई मानव का नाम है। ये सब मानव निर्मित है। अब इसमें दो बात सामने आती है कि एक मानव वह है तो अपने जीवन को सरल शुद्ध बनाना चाहता है, सरल शुद्ध बनाकर वो सत्य की राह पर चलता है। एक मानव वह है जो उसे सरल शुद्धता से कोई मतलब नहीं, उसे नीच से नीच कार्य भी करना पड़े कर देगा, परंतु उसे धन चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, ऊंचा नाम चाहिए। ये दो प्रकार के आदमी हम अगर देखते हैं, मानव को देखते हैं, जो ज्यादातर लोग मिथ्या के रास्ते पर चलने वाले हैं, क्योंकि सुख ऐश्वर्य प्राप्त करने का मार्ग, धन ज्यादा कमाने का मार्ग, विषयों को भोगने का मार्ग वो मिथ्या से गुजरता है। नेक नीति सत्य यथार्थ मार्ग सत्य से गुजरता है। अब मानव देह मिली, मां की कोख से हमको जन्म हुआ, मानव देह का निर्माण मां के कोख में बना, 9 महीने हम वहां रहे, हमारी देह निर्माण हुई। और जिस मां की कोख में जन्म हुआ वो मां किस घर की थी? वो सेठ के घर की थी या भिखारी के घर की थी या मजदूर के घर की थी या कोई राजा प्रजा, किस स्थिति के घर की थी? वही हमें प्रारब्ध मिला, क्योंकि जन्म के पहले मां के कोख में हम रहे। तो उस जो हम जिस मां के कोख में आए, जिस मां के कोख में हमारा जन्म हुआ, वहां वह जिस जो घर था, वो परिवार था, उसके पास में जो भी समृद्धि थी, जो भी संपत्ति थी, जो भी उसका व्यवहार था, जो उसका वातावरण था, वो हमें पूर्व में ही प्राप्त हो गया। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। उसी प्रारब्ध के आधार पर हमारा मानव जीवन निर्माण हुआ। किसी गरीब निर्धन व्यक्ति के यहाँ हमारा जन्म हुआ तो हम जन्म लेते ही भूख प्यास से तड़पने लगे। किसी सेठ के यहाँ जन्म लिए तो हमें पालने पोषने वाले नौकर चाकर मिले। तो ये स्थितियां परिस्थितियां हमारे संयोग से, माता पिता के जन्म से, माता पिता के परिवार हमको पहले मिलता है, उसके बाद जन्म हमको मिलता है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। आप देखिए, विचार करके देखिए, 9 महीने तक हम मां के जन्म कोख में रहते हैं। उसके पूर्व जैसे ही हमारा मां के कोख में हमारा बीजार्पण होता है, उसी वक्त हमको वो मिलता है। जन्म माना जाता है 9 महीने के बाद। तो जो हमें मिला, जो परिवार मिला, परिवार की जो संपत्ति मिली, जो वातावरण मिला, जो व्यवहार मिला, जो स्थिति परिस्थिति बनी, वो वही प्रारब्ध है। उसी के आधार पर हमारा जीवन बनता है। तो इस जन्म से बच्चे के रूप में हम बालक हुए, बालक जन्मे, किशोर हुए, जवान हुए, युवा हुए, गृहस्थी लायक हुए, गृहस्थी चलाई, कुछ काम काज करने के लायक हुए, कोई व्यापार करने लायक हुआ, कोई खेती करने लायक हुआ, कोई नौकरी पेशा हुआ, कोई न्यायाधीश बना, कोई सेनापति बना, कोई सलाहकार बना। अब उन सलाहकार, न्यायाधीश, सेनापति, व्यापारी, खेती करने वाले लोग अपने अपने कार्य को करके धन कमाते हैं।
उस धन से इस संसार भर की सुख सुविधाएं प्राप्त होती है जो मानव जीवन में बनी है, जो मानव ने बनाई है। तरह तरह की सुख सुविधाएं जो बनाई मानव ने, वही उन धनों के आधार पर प्राप्त होती है। और इसी तरीके इन सारी संपत्ति को प्राप्त करने का विचार, इनको भोगने का विचार, विषय आसक्ति का विचार, ये ही जल रूप इसी में हमने प्रसार किया, हमने इसी में ही निवास किया। जल रूप में पानी भीतर घर किया, ये पानी अर्थात संसार सागर के भीतर हमने निवास किया। भव सागर, संसार सागर, ये पानी रूप है, इसमें हमने विचार निवास किया। क्योंकि संसार में ही हुआ सब कुछ, जो भी कुछ हुआ वो संसार में हुआ, इसमें हमने घर किया। सेजा किया पसार। अब हमने क्या किया कि जो दुख देने वाली वस्तुएं थी, जो क्षणिक सुख की चीजें हैं, उनको हमने सुख मान लिया, सहज मान लिया। क्योंकि धन हमारे पास था, कुटिलता हमारे पास थी, ज्ञान तो था ही नहीं। तरह तरह की विद्याओं को ग्रहण करके हमने कुटिलता प्राप्त की, धूर्तता प्राप्त की, छल कपट पाखंड प्राप्त किया। और उनसे हमने सहज में केवल सीधा साधा एक रास्ता पकड़ लिया कि धन खूब कमाओ, खूब धन कमाओ, उस धन से सब कुछ मिल जाएगा, जो भी चीज होगी जो धन से मिल जाएगी। चोरी चकारी करेंगे, कुछ धोखाधड़ी करेंगे, अगर पुलिस पकड़ेगी, कभी हमारा भांडा फूटेगा तो पुलिस को हम पैसा खिला देंगे, खूब धन है हमारे पास, बच जाएंगे, छूट जाएंगे। अरे ऐसा ही ज्यादातर हो रहा है, क्योंकि इस धन के आगे न्यायाधीश बिकते हैं, कार्यपालिकाएं बिक जाती हैं, विचार बिक जाते हैं। इस मानव का अपना खुददारपना बिक जाता है, वो खुद गर्ज हो जाता है। इस धन के लिए स्वार्थ जागृत होता है, लोभ लालच जागृत होता है। इस धन के लिए दया का नाश होता है, काम क्रोध का जन्म होता है। क्योंकि धन कमाने का जो धुन है, धन कमाने का जो जुनून है, वो कभी दया भाव नहीं रखता। ऐसे बहुत से कम लोग मिलेंगे जो दया भाव से धन कमाते हैं, धन कमाकर दया भाव से खर्च करते हैं, बहुत कम लोग मिलेंगे। है अवश्य, मैंने कहा एक व्यक्ति है सत्य का रास्ता चुनता है, एक व्यक्ति है जो असत्य का रास्ता चुनता है। लेकिन सत्य का रास्ता चुनने वाले बहुत कम हैं, अधिकाधिक लोग मिथ्या का रास्ता चुनते हैं। तो जो लोग मिथ्या के रास्ते से धन चुनते हैं, वहां कहां दया, कहां धर्म, वो अधर्म को धर्म कहते हैं। वहां शुभ अशुभ का कोई ध्यान नहीं, सहजता से बस वो धन कमाए जाते हैं, ऐश्वर्य की वस्तुओं का संकलन करते जाते हैं, संसार भर के सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। इसलिए यहां कहा है कि सहजाई किया पसार, खूब पसार किया। अगर किसी का धन छीनना पड़ा छीन लिया, किसी की संपत्ति छीनना चाहा छीन लिया, मार काट कर दिया कर दिया, धोखे से, छल से, कपट से, जबरदस्ती से छीन लिया। किसी का अधिकार अपना अधिकार बना लिया, छीन लिया, उसको अधिकार नहीं दिया। जब तक देह में देह थी, जवान थे, युवा थे, शारीरिक बल था, धन था, अज्ञान का नशा था, क्योंकि अज्ञान में छल कपट पाखंड धोखाधड़ी ये सब होता है।
तो कुछ नहीं सूझा, जैसा मन में आया वैसा करते रहे, मनमौजी बनकर करते रहे, कुछ सूझा ही नहीं, करते रहे। लेकिन जैसे ही समय गुजरा, यौवन खत्म हुआ, जौवन धन पावना दिन चारा। साहब ने कहा जौवन धन पावना दिन चारा, ये 4 दिन का धन है। यौवन अर्थात ये शरीर में जो यौवन होता है, जवानी होती है, शारीरिक बल होता है, शारीरिक सुंदरता होती है। इस शरीर के बल से अच्छा बोलना, अच्छा गाना, अच्छा बजाना, अच्छा नाचना, अच्छा कूदना, अच्छा पहनना, ये सब शरीर के आधार पर होता है। इसे यौवन कहा गया है। अच्छा सुंदर बनना, शरीर सुंदर है तो अच्छा बनेगा। धन, जो धन हमने खूब कमा रखा है, ये यौवन और धन 2 दिन 4 दिन के हैं। गर्व करे सुख हमारा, इसका गर्व करे, अभिमान करे, वो गंवार है, अर्थात महामूढ़ है। घोर मूर्खता की अवस्था में वो लोग रह रहे हैं, जो ऐसा चाहते हैं कि हमें ऐश्वर्यशाली बनना है। फिर ऐसे कहते भी हैं कि पढ़े लिखे का भया, इतने पढ़े लिखे करने से होने से क्या होगा। ज्यादातर नेता हम देखते हैं कि अनपढ़ लोग हैं, ज्यादातर संत बने हुए लोग घूमते हैं वो अनपढ़ हैं। अगर पढ़े लिखे भी हो जाए, कहा भयो बहु पढ़े लिखे, बहुत से पढ़ लिखने के बाद में भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां ज्ञान है ही नहीं, अज्ञानता, घोर अज्ञान की दशा है। क्योंकि धन कमाने का रास्ता उनको मिलता है विद्या से, शिक्षा से। तो सहजता में खूब हमने प्रसार किया, व्यापार फैलाया, छल कपट का व्यापार बढ़ाया, धोखाधड़ी का व्यापार बढ़ाया, और जब धीरे धीरे ये देह हमारी नश्वरता की ओर बढ़ी, फिर कहा है कि पासा परा करीम का, करीम अर्थात कर्म का। हमने देखा है संसार में, तुमने भी देखा है, बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े गुंडे बदमाश, बड़े बड़े धूर्त नीतिज्ञ लोग, जो अपनी धूर्तता से, अपनी कुटिलता से लोगों को अपनी उंगली पर नचाते थे। ऐसे ऐसे लोग इस धरती से चले गए जिनका शारीरिक बल ऐसा था कि हाथा धरती तोल तो। कई लोगों के ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि बहुत बहुत बलशाली थे। कई लोगों के ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जिनके पास धन की संपत्ति अपार थी। कई लोगों के ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि उनके पास बुद्धिमत्ता बहुत थी, विद्वान बुद्धिमान थे। हर जगह पर उनको निर्णय के लिए बुलाया जाता था, और ऐसे लोग कुटिलता से, चालाकी से उनको धन दे दिया जाता था, खरीद लिया जाता था, उनका मन मुताबिक वो निर्णय करते थे। लेकिन जब उनका देह, शरीर निष्कर्म हुआ, कार्य करना छोड़ दिया, तो फिर वही कर्म का फंदा उनके ऊपर पड़ने लगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी के साथ में छल कपट पाखंड के साथ में न्याय को बदलते हो, तो किसी के साथ तो अन्याय हुआ। किसी का न्याय तुमने छीन कर दूसरे को दिया, तो छल कपट पाखंड तो हुआ। किसी के साथ तुमने मारपीट करके उसका अधिकार छीना,
तो कर्म तो हुआ। तो जैसा कर्म तुमने संसार में किया, तुम्हारे पूरे जीवन में वो सारे बीज रूप में जमा रहे। और जब तुम्हारा शरीर, जब समय मिला, वो लोग भूले नहीं, तुम्हारे कर्मों को भूले नहीं। और जब उनका मौका मिला तो फिर उन्होंने उलटकर तुम्हारे पर वार कर दिया। इसी तरीके से ये मानव जीवन का जीवन कर्म के आधार पर बनता है। लोग कर्म करके बड़े खुश होते हैं, हमारा कुछ नहीं होना, हम फला तीर्थ में जाकर स्नान कर देंगे, हमारे कर्म का पाप जो है धुल जाएगा। हम फला देवता की पूजा करते हैं, वो देवता हमारे ऊपर कोई दुश्मन खड़ा नहीं होने देगा। ये सबसे बड़ी भूल है। आराधना प्रार्थना करना बुरी बात नहीं है। आप किसी की भी आराधना प्रार्थना पूजा करें, लेकिन वो आराधना प्रार्थना पूजा तुम्हारी श्रद्धा छल कपट पाखंड के साथ कभी नहीं होगी। तुमने जो कर्म किए हैं वो कर्म तुम्हें वास्तविक रूप से तुम्हारे साथ में आएंगे, सामने आएंगे, और उसका निर्णय तुम्हें मानना होगा। कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो उसका फल नहीं देगा। हर फल तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हें मिलेगा। तो यहां कहा जा रहा है कि तब मैं पैरा जार, जारता अर्थात दुख, दुख तुम्हें मिलेगा जरूर। ये दुख रूप जाल, दुख रूप जो वातावरण बनेगा तुम्हारे जीवन में, ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है। तुम शायद भूल जाओ कि हमने क्या कर्म किया था, लेकिन वो कर्म फल नहीं भूलेगा। लेकिन तुम वहां भी नहीं समझते, तुम गुरुआ प्रपंचियों के शरण में जाते हो। वो गुरुआ प्रपंची तुम्हें उस जाल से काट नहीं सकते, हटा नहीं सकते, क्योंकि वो जाल तो तुम्हें मिलेगा ही। वो तो बंध गया, तुम्हारा फल तो मिलना ही है। लेकिन वो फिर तुम्हें दिलासा देकर और तुमसे धन ऐंठते हैं। वो खुद ही बंधे हुए हैं, तुम्हें क्या छुड़ाएंगे। वो कर्मकांड के नाम से, पूजा पाठ के नाम से, आयोजन के नाम से तुमसे धन ऐंठते हैं। लेकिन तुम्हारा कर्मफल कभी कटेगा नहीं। वह तो तुम्हें मिलना ही है। एक बार जो बीज बो दिया कर्म का, वो तुम्हें मिलना ही है। ये तुम्हें कभी छूटने वाला नहीं है। इसलिए तुमने तुम्हारा जाल खुद बनाया है और उसको तुमने खुद बनाया। जिस प्रकार से मकड़ी अपना जाल खुद बनाती है, किसी का सहारा नहीं लेती, और बनाते बनाते वो अपने आप उस जाल में फंस जाती है। इसी तरीके से तुम तुम्हारा जाल, बंधनों का जाल बना रहे हो, और इस बंधन में तुम ही बंधोगे, कोई दूसरा नहीं बंधेगा। और इस बंधन से छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। और अगर होगा वो हो तुम स्वयं। वो कैसे काटोगे? कि सतगुरु की शरण में जाकर उस जाल को काटने का तरीका सीखो। तरीका क्या है? केवल एक ही तरीका है कि
पाप कर्मों को करना बंद कर दो और जितना हो सके उतना अच्छे कार्य करो, परोपकार करो। तो जो तुमने पाप के बीज बोए हैं वो उस परोपकार के कार्य से हो सकता है वो दब जाएं। उनके ऊपर वैराग की अग्नि डाल दो, परोपकार की उनके ऊपर दवा डाल दो ताकि वो बीज जल जाए। जब वो बीज जलेंगे तभी तुम्हारा फंद छूटेगा, अन्यथा नहीं छूटेगा, अन्यथा नहीं छूटेगा।